नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के मैप के माध्यम से हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि इसमें कितनी कंट्रियां हैं, कौन कौन सी नदी है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से पहाड़ हैं और पर्वत हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो यह दुनिया का छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके अलावा यूरोप महाद्वीप विकसित महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक विकसित महाद्वीप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के एक एक चीज़ के बारे में। एक तरफ से हम जानेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में एक तरफ से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं देश और कंट्रियों की बात करते हैं। तो इसमें टोटल 44 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं? टोटल 44 कंट्री इसमें हैं, और एक एक से हम इन कंट्रियों के बारे में जानेंगे। तो यूरोप महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप का ये पश्चिम वाला भाग है और ये पूर्व वाला भाग है। ठीक है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ से हम बात करते हैं, ये वाला पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये वाले पार्ट की बात करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के, तो यूरोप महाद्वीप में ये क्या है? ब्रिटेन, इसको यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में क्या अंतर है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में 3 देश आते हैं। ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? देखिए, इसमें जो देश आते हैं उनमें से पहला स्कॉटलैंड है। कौन सा है? स्कॉटलैंड पहला देश है। इसमें पहला देश इसमें स्कॉटलैंड है यहाँ पर। इसके अलावा इंग्लैंड है और तीसरा है वेल्स। ठीक है, इन तीनों देशों को मिलाकर हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। तो अब यूनाइटेड किंगडम में जो आयरलैंड है, आयरलैंड का उत्तरी वाला भाग मिला के, ये उत्तरी वाला भाग है, इसको मिलाकर चारों को मिलाकर इसमें देखो यूनाइटेड किंगडम में चारों कौन कौन से जाएंगे? स्कॉटलैंड हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा और वेल्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आयरलैंड का उत्तरी भाग हो जाएगा। इनको मिलाकर हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इसके अलावा ये आयरलैंड वाला भाग है। क्या है? ये आयरलैंड वाला भाग है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये यहाँ पर फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक क्या है? इसको अलग करने के लिए एक इंग्लिश चैनल है। तो इनको अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल इनको अलग करता है। ठीक है, इसके उत्तर में नॉर्थ सागर है। ठीक है, और दक्षिण में इसको क्या बोलते हैं? अटलांटिका सागर है। ये अटलांटिका सागर है। ठीक है, तो ये ग्रेट क्या है? ब्रिटेन की हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में ब्रिटेन की जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड की राजधानी की बात करते हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है इसमें लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आप लोगों को लंदन, ये दिया है इंग्लैंड की राजधानी क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ये इंग्लैंड की राजधानी है। इसके अलावा वेल्स की राजधानी क्या है? कार्डिफ। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। ठीक है, और स्कॉटलैंड की राजधानी के बाद क्या बोलते हैं? एडिनबर्ग है। ठीक है, ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो आयरलैंड की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन आयरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम के बाद आगे चलते हैं। तो इसमें ये ऊपर की साइड चलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेविया। ये देखो, यूरोप महाद्वीप क्या है? प्रायद्वीप महाद्वीप है, एक पेनिनसुलर महाद्वीप है, और इसमें कई महाद्वीप हैं। क्या है? कई इसमें क्या है? प्रायद्वीप ही हैं। यूरोप महाद्वीप में कई प्रायद्वीप में है। तो इसमें से सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? ये है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। इसमें कौन कौन से? एक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ठीक है, और एक और आता है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो रेकजाम्बिक आइसलैंड की राजधानी है। ठीक है, और ये आर्कटिक वृत्त के सबसे पास स्थित राजधानी है। ठीक है, तो आर्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त चला जाएगा इधर। तो आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देशों से निकलता है? आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और रसिया वाला भाग। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि आर्कटिक वृत्त के सबसे पास कौन सी राजधानी है? तो वो है आइसलैंड की राजधानी रेकजाम्बिक है। ठीक है, तो इन 5 देशों को हम बात करते हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की बात करते हैं तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? क्वेश्चन आता है, उसमें आता है कौन कौन सा आता है? उसमें आते हैं स्वीडन आता है। कौन सा आता है? यहाँ से आप बात करते हैं, यहाँ से बात करें नॉर्वे, यहाँ से क्या याद करेंगे? NSF।
NSFDI, ठीक है। तो नॉर्वे आ गया, उसके बाद फिनलैंड हो गया, फिनलैंड क्या, स्वीडन हो गया, उसके बाद फिनलैंड हो गया। फिनलैंड की बात करते हैं तो इसको झीलों का देश कहा जाता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी झील हैं, क्या है, बहुत सी छोटी छोटी झील हैं। इसके अलावा डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद आइसलैंड है, ठीक है। इन पाँचों को मिलाकर स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के बाद इस देखो, स्वीडन और फिनलैंड के बीच, स्वीडन और फिनलैंड के बीच क्या है, बाल्टिक सी है। कौन सा सी है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच कौन सा है, बाल्टिक सी है। ये बाल्टिक सी है स्वीडन और फिनलैंड के बीच, ठीक है। अब फिनलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो हेलिंग्सी फिनलैंड की राजधानी है, और स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी की बात करते हैं तो कोपेनहेगन क्या है, डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। तो ये आप लोग स्कैंडिनेविया प्रदेश के 5 देशों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। आइसलैंड हो गया है, नॉर्वे हो गया है, स्वीडन हो गया है, फिनलैंड हो गया है, और डेनमार्क हो गया है, ठीक है। अब आगे चल के हम आगे जानते हैं, आगे इसमें जानते हैं, आगे क्या जानते हैं, इधर यहाँ से स्पेन से हम पुर्तगाल से स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये पुर्तगाल यूरोप का सबसे पश्चिम में स्थित कंट्री है, सॉरी पश्चिम में स्थित कंट्री आइलैंड है, ठीक है। लेकिन ये पुर्तगाल, यहाँ से हम पुर्तगाल की स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन है। इसके बाद बड़े बड़े देशों का हम अभी पहले याद करते हैं, पुर्तगाल के बाद स्पेन आ जाएगा, स्पेन जिसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड है। इसके बाद फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। पेरिस के बाद जर्मनी आ जाएगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के बाद पोलैंड आ जाएगा, ठीक है। पोलैंड के बाद क्या, ठीक है, पोलैंड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में आप लोग देख पाएंगे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में 2 देश हैं, एक तो नीदरलैंड है और एक क्या है, बेल्जियम है। तो फ्रांस और जर्मनी के ऊपर, मतलब कि उत्तर में कौन से 2 देश हैं, दोनों ही सीमा मिलती है इसमें, एक बेल्जियम है और एक नीदरलैंड है। और इसके नीचे की साइड देखते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच में, तो इसमें क्या है, स्विट्जरलैंड है। कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। इसकी राजधानी क्या है, बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी हमको पता होनी चाहिए कि बर्न इसकी राजधानी है, और ये सबसे सुंदर देशों में इसकी गिनती की जाती है। स्विट्जरलैंड के नीचे चलते हैं तो स्विट्जरलैंड के नीचे क्या है, इटली है। क्या है, इटली है, जिसकी राजधानी रोम है, ठीक है। इसके अलावा इटली के पास में ही, अब इटली में ही एक द्वीप है, इटली का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सिसिली द्वीप। यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी द्वीप है। ये क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीप है। इसके बाद सार्डिनिया, जो कि ये देखो, ये क्या, पूरा भूमध्य सागर है। ये क्या है, पूरा यूरोप के, ये क्या है, पूरा भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में क्या है, कौन कौन से द्वीप हैं, एक सार्डिनिया है, सिसिली है जो कि किसका द्वीप है, इटली के जो द्वीप हैं, दोनों ही द्वीप है, इटली के जो दोनों ही द्वीप हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसको, अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए नीचे की साइड हम जाते हैं, इसमें नीचे की साइड अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो नीचे की साइड आप लोग ये देख पा रहे हो कि जी हमारा क्या है, भूमध्य सागर है, मेरिडियन सी है। तो मेरिडियन सी में क्या एक देश है, कौन सा देश है, इसको माल्टा बोलते हैं, ठीक है। वेलेटा इसकी राजधानी है, माल्टा एक द्वीप है, ठीक है। अब वेलेटा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये अफ्रीका वाला महाद्वीप आ गया है। ये क्या है, अफ्रीका वाला महाद्वीप है, और ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है, कौन सा करता है, जिब्राल्टर जलसंधि होती है, जिब्राल्टर जलसंधि इसको इससे अलग करती है, ठीक है। इस साइड मेरिडियन सी हो गया है। मेरिडियन सी के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कौन सा है, अटलांटिका महासागर है, ठीक है। ये यहाँ पर तो क्या, मेरिडियन सी हो गया, और ये क्या हो गया, अटलांटिका महासागर है। और नीचे की साइड अफ्रीका है, क्या है, नीचे की साइड अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सबसे पहले पुर्तगाल ऐसे याद करना है, पुर्तगाल याद करना है। उसके बाद पुर्तगाल के बाद स्पेन आ जाएगा, फिर फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस के बाद जर्मनी। अब जर्मनी के ऊपर 2 देश हैं, जर्मनी के 2 नीचे देश हैं। जर्मनी के 2 ऊपर कौन से हैं, कौन से देश हैं, उसको एनबी नीदरलैंड और बेल्जियम है, ठीक है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में 2 देश हैं, उनको क्या बोलते हैं, एसआई मतलब स्विट्जरलैंड और इटली, इनके 2 देश हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जर्मनी के बाद पोलैंड चलते हैं, पोलैंड के बाद हम बड़ा देश की बात करते हैं, यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन के बाद रसिया, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की बात करते हैं तो रसिया यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा सबसे छोटा देश भी यूरोप, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और दुनिया का सबसे छोटा देश भी यूरोप में ही स्थित है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी है, ठीक है। तो दोनों ही देश हैं। तो हमने आप लोगों को बड़े बड़े देशों को याद करा दिया, रसिया के बाद यूक्रेन, इधर से याद करेंगे रसिया, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी।
अब रसिया यूक्रेन के ऊपर क्या है, बेलारूस है। बेलारूस एक बड़ा देश है, ठीक है। बेलारूस के साइड ये रोमानिया आ गया है, बेलारूस के साइड रोमानिया आ गया है, ठीक है। रोमानिया के बाद कौन सा आ जाएगा, बल्गेरिया, ये बल्गेरिया है, ठीक है। माल्डोवा है। अब यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं माल्डोवा। कौन सा देश है, इसको माल्डोवा बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे की साइड चलते हैं, बल्गेरिया के नीचे के साथ बोलते हैं इसको टर्की। ये कौन सा देश है, टर्की ये देश, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इधर बल्गेरिया के बाद क्या हो जाएगा, बल्गेरिया के बाद इधर आ जाएंगे आप लोग, अल्बेनिया आ जाएगा। इसके बाद एथेंस आ जाएगा। एथेंस क्या आ जाएगा, एथेंस जिसकी राजधानी ग्रीस है, ठीक है। एथेंस की राजधानी क्या है, ग्रीस है। अब ऊपर की साइड चलते हैं, ऊपर की साइड रोमानिया, ठीक है। रोमानिया के ऊपर की साइड क्या आ जाएगा, सर्बिया आ जाएगा, ठीक है। सर्बिया के ऊपर क्या आ जाएगा, हंगरी आ जाएगा। हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया और स्लोवाकिया के ऊपर पोलैंड, ठीक है। तो इनको कैसे याद करेंगे, पोलैंड से याद करेंगे। पोलैंड आ जाएगा PSH, ठीक है, S। तो पोलैंड आ जाएगा, पोलैंड के नीचे आ जाएगा सर्बिया, सर्बिया के नीचे हंगरी आ जाएगा, हंगरी के नीचे, ठीक है, हंगरी स्लोवाकिया, सॉरी स्लोवाकिया के नीचे हंगरी, हंगरी के नीचे सर्बिया आ जाएगा, और सर्बिया के नीचे क्या आ जाएगा, ये बल्गेरिया आ जाएगा, ठीक है। बल्गेरिया के नीचे सबसे आ जाएगा एथेंस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये देश आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देश पता नहीं। और इसके बाद ये यहाँ पर छोटा सा देखा अल्बेनिया है, ये क्या है, अल्बेनिया ये एक देश है। अब इधर से हम बात करते हैं सभी देशों की, इधर से हम बात करते हैं फिनलैंड के नीचे से देशों की बात करते हैं, जो रसिया से इनकी सीमा मिलती है। तो रसिया से कितने देशों की सीमा मिलती है, फिनलैंड की मिलती है। फिनलैंड के बाद एस्टोनिया आ जाएगा, लाटविया आ जाएगा, लाटविया के बाद बेलारूस आ जाएगा, ठीक है, और ये यूक्रेन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या पड़ा है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया, ये क्या है, लिथुनिया, ठीक है। ये पहले ये इस टाइप ये देश क्या थे, ये पहले सोवियत संघ के देश थे, लेकिन 1991 में ये क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ से अलग 14 देश अलग हुए थे, उनमें से एक देश, कुछ देश ये भी थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं इसकी, अभी आप लोगों को इसका आप लोगों को पॉलिटिकल मैप के बारे में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसकी मैप के बाद, आगे इसके बारे में चलते हैं। देखो ग्रेटर ब्रिटेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सा देश आता है, इंग्लैंड आ जाएगा जिसकी राजधानी लंदन है, स्कॉटलैंड आ जाएगा, ठीक है। स्कॉटलैंड के बाद कौन सा आ जाएगा, वेल्स, कौन सा आ जाएगा, ये वाइट वाल में इसमें वेल्स आ जाएगा। इनको मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन मिलते हैं। और यूनाइटेड किंगडम किसको मिलते हैं, इसमें जब नॉर्थ आयरलैंड का उत्तरी भाग को मिलाकर, इन चारों को मिलाकर, इसमें अगर चारों को मिला दिया तो उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा, ये वाला भाग स्कॉटलैंड हो गया है, नॉर्थ आयरलैंड हो गया है, वेल्स हो गया है, इंग्लैंड हो गया है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को स्कैंडिनेविया प्रदेश बताया था, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप बताया था आप लोगों को। तो उसमें कौन कौन से देश थे बताए थे आप लोगों को, मैंने आप लोगों को डेनमार्क बताया था, आइसलैंड बताया था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। इनकी राजधानी भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और आइसलैंड की राजधानी रेकजाम्बेक है, कोफेनबर्ग किसकी राजधानी है, डेनमार्क की है, स्कॉटलैंड स्वीडन की राजधानी है, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आप लोगों को बताया कि जिब्राल्टर अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन कर रहा है, जिब्राल्टर स्टेट इसको क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। इधर अटलांटिक का महासागर है पूरा, और ये क्या है, मेरिडियन सी है, ये क्या है, मेरिडियन सी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। मैंने एक एक चीज़ को क्लियर समझाया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। इसमें आर्मेनिया प्रायद्वीप है, जूटलैंड प्रायद्वीप है। जूटलैंड प्रायद्वीप कौन सा है, तो जूटलैंड प्रायद्वीप में कौन कौन सा आता है, जर्मनी और डेनमार्क वाला क्या आता है। देखो मैंने आप लोगों को जूटलैंड प्रायद्वीप क्या आता है, देखो जूटलैंड प्रायद्वीप की आप लोग बात करते हैं तो मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से बताता हूँ। जूटलैंड प्रायद्वीप में क्या आएगा, ये जर्मनी हो गया, और जर्मनी के बाद ये डेनमार्क, तो ये जूटलैंड प्रायद्वीप हो गया, ये पूरा क्या है, जूटलैंड प्रायद्वीप हो गया है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया है। अब जूटलैंड प्रायद्वीप के बाद हम बात करते हैं स्कैंडिनेविया में। आप लोगों को मैंने बताया था 5 कंट्री होती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया स्कैंडिनेविया 5 कंट्रियों के बारे में पूरा बता दिया है। और कोला प्रायद्वीप में कौन सा, पुर्तगाल, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुर्तगाल, इसमें पुर्तगाल के, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कोला प्रायद्वीप के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, उसमें यूरोप महाद्वीप के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जो एग्जाम में हमेशा आते हैं कि उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में क्या है 66.5 अक्षांश रेखा के आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। मैंने आर्कटिक वृत्त में कौन कौन से देश आते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
ठीक है, और कोला प्रायद्वीप जो रूस के पास में, ठीक है। आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप राजधानी कौन सी है? आइसलैंड की राजधानी है, जिसको बोलते हैं रेकजाविक राजधानी है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त में कौन कौन से देश आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन ये सभी इनकी राजधानियाँ क्या इनसे दूर हैं। सबसे इसके पास राजधानी कौन सी है? रेकजाविक इसके पास की सबसे राजधानी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में और क्या क्या है। यूरोप महाद्वीप में स्थित यूरोप महाद्वीप में स्थित सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो क्वेश्चन आता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? कौन सी है? लिस्बन राजधानी है। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में स्थित सबसे पूर्वी राजधानी की बात करते हैं तो वो है रसिया की मॉस्को, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का एकमात्र देश ग्रीस की राजधानी एथेंस भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो भूमध्य सागर के तट पर यूरोप महाद्वीप की एकमात्र राजधानी है, जिसको कौन सी है? ग्रीस की राजधानी है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक देश, मैंने आप लोगों को बताया था। माल्टा की राजधानी क्या थी? वैलेटा माल्टा की राजधानी थी। और क्या है, भूमध्य सागर में दो देश हैं, एक माल्टा है और एक साइप्रस है। लेकिन माल्टा यूरोप का देश है और साइप्रस क्या है? वो एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। साइप्रस किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की कुछ नदियों के बारे में। यूरोप महाद्वीप की कुछ नदियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं नदियों के बारे में क्या है। यह यूरोप सबसे पहली नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली नदी क्या है? डैन्यूब नदी है, ठीक है। यह यूरोप महाद्वीप की क्या है? यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दूसरी सबसे बोलगा पहली नदी सबसे लंबी नदी की हम लोग बात करेंगे आगे चल के। तो पहली नदी दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? डैन्यूब नदी है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कहाँ से होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के जंगलों में से होता है डैन्यूब नदी में। और ये डैन्यूब नदी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूरोप के सर्वाधिक 10 देशों से होकर निकलती है, और जिनमें से 4 राजधानियाँ, 4 देशों की राजधानी इसके तट पर स्थित हैं। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं डैन्यूब से। डैन्यूब कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और इस कहाँ से, और ये क्या है? मुख्य रूप से जर्मनी में बहती है, ठीक है। इसके अलावा यह यूरोप के 10 देशों से बहती है, और 10 देशों में बहती है। और इसके अलावा क्या है? इसके 4 देशों की राजधानी इसमें इसके तट पर स्थित है। इसके बाद अब बात करते हैं वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, ठीक है, जो रूस में प्रभावित होती है। कहाँ पर प्रभावित होती है? रूस में प्रभावित होती है। इस नदी के तट पर वोल्गा ग्राउ क्या है? नगर स्थित है। इसके अलावा बात करें यूराल नदी की। यह नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये हमारा यूरोप महाद्वीप हो गया है, ये एशिया महाद्वीप हो गया है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक सीमा बनाती है। क्या बनाती है? क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच सीमा बनाती है, तो आप आंसर लगा देंगे इसमें यूराल रिवर, ठीक है। सबसे लंबी रिवर कौन सी है? यूरोप की वोल्गा रिवर है, ठीक है। और रिवर के बारे में ये देखो, ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को रिवर के बारे बता रहा हूँ, रिवर के बारे में, ठीक है। मैंने आप लोगों को देखो ये बताया था वोल्गा रिवर, ये क्या है? वोल्गा, ये वोल्गा रिवर है, ये कैस्पियन सागर में होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कौन सी रिवर की बात करते हैं, और भी रिवर है हमारी, डॉन रिवर्स है, ठीक है। डॉन रिवर के अलावा राइन रिवर्स आ जाएगी, ठीक है। राइन रिवर के थेम्स रिवर जो कि ब्रिटेन में बहती है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी है? राइन रिवर आ जाएगी, यहाँ पर सीन रिवर आ जाएगी, फ्रांस में बहती है, ठीक है। तो ये यहाँ की इसकी रिवर है यूरोप महाद्वीप के, ठीक है। समझ में आ गया। अब और बात करते हैं कुछ रिवर के और बारे में बात करते हैं कि पूर्व रिवर, इस नदी का उद्गम अल्पस पर्वत से हुआ है। इसका मुहाना एड्रिया सागर में स्थित है। यह नदी इटली की सबसे लंबी नदी है और इसको इटली की गंगा कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पो रिवर है, और इसे इटली की गंगा कहते हैं। तो इटली गंगा कैसे कहते हैं? पो रिवर को कहते हैं। अब बात करते हैं लॉयर रिवर के बारे में। लॉयर यह मुख्य रूप से यूरोप के फ्रांस में बहती है। कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और इस नदी के तट पर फ्रांस का नॉन्टेस शहर स्थित है। यह संपूर्ण विश्व के कागज़ का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कौन सा शहर स्थित है? नॉन्टेस शहर है, जो कि कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यह मुख्य रूप से कहाँ बहती है? यह फ्रांस में बहती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट नदी की हम लोग बात करते हैं यूरोप की, टेम्स नदी। टेम्स नदी मुख्य रूप से इंग्लैंड में बहती है। इसका मुख्य मुहाना उत्तरी सागर में है और यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर इंग्लैंड स्थित है। तो इंग्लैंड की राइट क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइबर रिवर की। यह नदी इटली और वेटिकन शहर में प्रभावित होती है। इस नदी के तट पर इटली की राजधानी रोम, तो इटली की राजधानी रोम किसके तट पर स्थित है? वो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीन नदी। यह फ्रांस की नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, जो कहाँ पर गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है।
और इस पर एक हार्वे बंदरगाह इस पर स्थित है और पेरिस की राजधानी यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिले होंगे कि टेम्स नदी के तट पर इंग्लैंड की राजधानी स्थित है और सीन नदी के तट पर पेरिस फ्रांस की राजधानी स्थित है। ठीक है, फ्रांस एक सुंदर शहर है, दुनिया का सुंदर शहर है और फ्रांस में ही क्या है, एफिल टावर फ्रांस में ही स्थित है जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर समझ में आना चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट को अलग अलग साइड से लेकर आप लोगों को एक ही वीडियो में आप लोगों को क्लियर समझाया। यहाँ से क्वेश्चन जाने की बहुत ही कम संभावना है। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ पर्वतों के बारे में, बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के कुछ पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो काकेशस पर्वत, ठीक है, ये कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, नवीन बलित पर्वत है। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच अंतर, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोप और एशिया के बीच कौन सी नदी थी, वो थी कौन सी नदी थी आप लोगों को, वोल्गा नदी। ठीक है, अब काकेशस पर्वत क्या करता है, ये क्या है, यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाने का काम करता है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। क्वेश्चन आता है कि एल्ब्रुस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और एल्ब्रुस कहाँ पर स्थित है, ये रूस में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एल्ब्रुस क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काकेशस पर्वत में स्थित है। और काकेशस पर्वत कहाँ पर है, ये रूस में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट पर्वत की हम लोग बात करते हैं, आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत, आल्प्स भैया स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस की सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह भी एक नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, और क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक है। और माउंट ब्लैक कहाँ पर स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है। इसकी टोटल ऊंचाई है 4808 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा इसकी अन्य चोटियों की बात करते हैं तो मैटरहॉर्न इसकी अन्य चोटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ से तो यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन क्या मतलब, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में स्थित है। प्रायद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है इसको, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर मैंने आप लोगों को बताया माउंट एल्ब्रस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से उपनाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुकारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा डोबर जल डमरू मलस्त की जाने वाली एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, तो यूनाइटेड डोबर जल डमरू मस्त, ये क्या है, फ्रांस और किसको जोड़ती है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ती है। पो नदी इटली की गंगा मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फैशन की नगरी भी कहा जाता है। तो ये कुछ यूरोप से संबंधित, कुछ यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया है। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।